नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का उत्तर भी इसी वीडियो मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। जैसे हमारा पहला सही विकल्प दिया है जोवियन ग्रह है, तो इसमें आपको लगाना होगा द वाला अरुण। दूसरा आपका दिया है सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो इसमें आपको लगाना होगा आ वाला शनि। और तीसरा आपका दिया है सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा आ वाला स्थल मंडल में। और चौथा आपका दिया महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो इसमें आपको लगाना होगा बा वाला विवर्तन क्रिया से। और पांचवा आपका दिया है निम्न से अवशेष का प्रकार नहीं है, तो इसमें आपको लगाना होगा द वाला। और छठा आपका दिया है उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज हवा चलने वाली गर्म हवा कहलाती है, तो इसमें आपको लगाना होगा द वाला। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालिस्तान दिया भारत की वर्षा खालिस्तान प्रकार की वर्षा है, तो इसमें आपको लिखना होगा मानसूनी। पहले खालिस्तान में आपको मानसूनी लिखना है। और दूसरा खालिस्तान आपका दिया है मानसून शब्द खालिस्तान भाषा के शब्द से बना है, तो इसमें आपको लिखना होगा दूसरे में अरबी आपको लिखना है। इसके साथ ही आपका तीसरा खालिस्तान दिया है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली खालिस्तान वनस्पति का प्रकार है, तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है इसमें आपको, सदाबहार। सदाबहार आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका चौथा खालिस्तान दिया है भूगोल जियो एवं खालिस्तान 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो चौथे खालिस्तान में आपको लिखना होगा ग्राफी आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका पांचवा खालिस्तान दिया है हमारे सौरमंडल में खालिस्तान ग्रह है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 8 आपको लिखना है, यहाँ पर पांचवें खालिस्तान में। इसके साथ ही आपका छठा खालिस्तान दिया है भूकंप की तीव्रता का मापन खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना आपको यहाँ पर छठे खालिस्तान का आंसर लगाना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सत्य सत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य सत्य पूछे जाने वाले। जिससे कि हमारा पहला दिया है दक्कन की पट्टर का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है, बिल्कुल हुआ है, हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है विश्व की सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती, अलग अलग यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, तो हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया मृदा के निक्षरण से डेल्टा का विस्तार होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है सौरमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, बिल्कुल होती है, हमारा सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है जल वाष्प आयन मंडल में पाई जाती है, तो पांचवा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपका छठा दिया है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। आपकी परीक्षा में 5 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। सागौन में आपको लगाना होगा हिमालय की तराई, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार में आपको लगाना होगा तराई। और जोवियन में आपको लगाना है, क्या लगाना है जोवियन में, तीसरे में आपको लगाना होगा हाइड्रोजन हीलियम। और सुनामी में आपको लगाना होगा, तो इसमें आपको क्या लगाना है, महासागरीय लहर आपको लगाना है। और धरातलीय तरंगे में आपको लगाना होगा सर्वाधिक नुकसान होना। इसके साथ ही आप पर क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। जैसे हमारा पहला दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया है, तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लगाना होगा 3, इसमें 3 आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है जीपीएच का पूरा नाम आपको लिखना है, तो क्या होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको लिखना है, आप पर अच्छे से लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। इसके साथ ही आपका तीसरा दिया पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है, ये आपको लिखना है। तो पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है, तो इसमें आपको लिखना होगा 4, तो तीसरे में आपको 4 लिखना है। और चौथा क्वेश्चन आपका दिया दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है,
तो चौथे में आपको लिखना होगा तमिलनाडु। क्या लिखना है? तमिलनाडु आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका पांचवें दिया है, भारत में मैंग्रोव में वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लिखना होगा पश्चिम बंगाल। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको लिखना होगा पश्चिम बंगाल आपको लिखना है, ठीक है, पश्चिम बंगाल अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 6 दिया है। क्वेश्चन 6 आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, जिसमें क्या पूछा है, भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन से? तो क्वेश्चन आपका दिया है भूगोल की किन्हीं 2 शाखों के आपको नाम लिखना है। वो सातों क्वेश्चन देख लीजिएगा। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन आपका दिया है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका कारण आपको देना होगा। इसके साथ ही आपका 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 8वीं के बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 9वीं के बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये हमारा 11वां क्वेश्चन हो जाएगा। 11वें के बाद 12वां, 12वीं के बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपका दिया है। 13वीं के बाद 14वां, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा 15वां क्वेश्चन हो जाएगा। 15वें के बाद यहाँ पर 16वां, 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वां क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 17वें के बाद ये हमारा 18वां, 19वां और 20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। 20वें क्वेश्चन में आपको परीक्षा में एक भारत का मानचित्र दिए जाने वाला है, जिसमें आपको कर्क रेखा, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक जलमस्तर, लक्षद्वीप, इन सभी को आपको दर्शाना होगा, ठीक है। इन चारों को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पेपर तो कंप्लीट हो जाएगा, बट यहाँ पर सॉल्यूशन भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको क्या करना था, सही विकल्प का जवाब देने के लिए बोला गया था। तो इनके आंसर आपको हो जाएंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 2 में खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, ठीक है। और क्वेश्चन 3 में आपको सत्य सत्य लिखने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन 5 में एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। अब दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन का आंसर छूट गए, हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको मिलने वाली है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।